मैं काशी की धरती से जो भी दोस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे, आज का क्लास चालू हो गए। दोस्तों सभी लोग किताब निकाल लेंगे। सभी दोस्तों अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि और मुहूर्त चिंतामणि के 41वां श्लोक निकाल लेंगे। 41वां 41। दोस्तों आए, जय माता दी। देखिए क्या लिखे हैं कि मृत्यु कर्कच दग्धादि निंदो सस्ते शुभान जगुहु किचिद्या मोतर मोतरन जानिए यात्रायामेव निंदितान। इसका अन्वय देखिए, इंदो सस्ते मृत्यु कर्कच दग्धादीन योगान शुभान जगुहु केचित यामोतरम शुभान जगुहु अन्ये यात्रायाम एव निंदितान जगुहु। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब बोझ की ओर देखिए। कहते हैं कि बहुत आचार्य कहते हैं कि यदि चंद्रमा शुभ शुभ हो तो मृत्यु योग, कर्कच योग तथा दग्ध आदि योग शुभ होते हैं। कब? जब चंद्रमा शुभ होते हैं। चंद्रमा शुभ कब होते हैं? कहा जब वह सम्मुख हो। चंद्रमा जब सम्मुख हो तब वह शुभ माने जाते हैं। या फिर गोचर शुद्ध हो, गोचर में वह शुद्ध हो, तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि मृत्यु योग, कर्कच योग और दग्ध आदि योग शुभ होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वान ही ऐसा मानते हैं। कोई कोई विद्वान कहते हैं कि एक प्रहर के बाद शुभ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो कुयोग है ना, कुयोग मीन्स क्या हो गया? अशुभ योग। जैसे मृत्यु योग अशुभ योग है, कर्कच योग, दग्ध योग, उत्पात, बहुत से योग है जो कि अशुभ योग है। और जो अशुभ योग है वह शुभ नहीं हो सकता है। तो कुछ विद्वान कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वह शुभ भी होता है। कब? जब चंद्रमा सम्मुख हो या फिर गोचर शुद्ध हो, तब तब ये सब जो दुर्योग है ना, ये सब जो अशुभ योग है, ये शुभ फल देते हैं। हाँ, जब चंद्रमा सम्मुख हो तब। अब कोई कोई विद्वान कहते हैं कि देखिए भाई, चंद्रमा चाहे सम्मुख हो चाहे ना हो, चाहे वह गोचर शुद्ध हो चाहे वह गोचर अशुद्ध हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि जो भी अशुभ योग है, जो भी अशुभ योग है, वो एक प्रहर के बाद शुभ फल देता है। जो भी अशुभ योग है
वो एक प्रहर के बाद शुभ फल देता है। अब कोई-कोई विद्वान कहते हैं भाई उपरोक्त योग केवल यात्रा में वर्जित है। कुछ कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो अशुभ योग है ना, ये जो अशुभ योग है, ये योग केवल यात्रा में ही वर्जित है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यदि चंद्रमा सम्मुख है व गोचर शुद्ध है, तभी यह अशुभ योग शुभ फल देता है। अन्यथा यह अशुभ योग तो है ही और वह अशुभ फल ही देगा। हालाँकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा है ना, भई ये अशुभ योग केवल यात्रा में ही वर्जित है और कहीं कुछ वर्जित नहीं है। ना तो यह शुभ काम में वर्जित है, ना तो ये वर्जित कहाँ है, तो सिर्फ यात्रा में वर्जित है। तो आप मोटा-मोटा ये समझिए कि अगर यदि चंद्रमा सम्मुख हो व गोचर शुद्ध हो, तब ये सब जो योग है, जो अशुभ योग हैं, ये शुभ होते हैं। हाँ, शुभ फल देते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, शुभ फल देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह योग अशुभ है और अशुभ योग अशुभ फल ही देगा। तो उनका कहना ये है कि अगर यदि चंद्रमा सम्मुख है या गोचर शुद्ध है, तो ऐसी अवस्था में जो अशुभ योग है, वो शुभ माने जाते हैं। शुभ फल देते हैं ऐसा नहीं, जो अशुभ योग हैं, वो शुभ माने जाते हैं। कब? जब चंद्रमा सम्मुख हो, जब चंद्रमा गोचर शुद्ध हो, तब ये अशुभ योग शुभ माने जाते हैं, शुभ होते हैं। हालाँकि कोई-कोई कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अशुभ योग केवल एक प्रहर के बाद ही शुभ होते हैं। कोई विद्वान कहते हैं भाई, ये जो अशुभ योग है ना, ये शुभ काम में वर्जित नहीं है। तो उनका कहना है कि यह जो अशुभ योग है, ये केवल यात्रा में ही वर्जित है और कहीं वर्जित नहीं है और कहीं अशुभ नहीं है। तो दोस्तों, जो अशुभ योग है, वह अशुभ ही फल देता है, वो शुभ फल नहीं देता है। इसलिए योग का ध्यान रखें, योग को देख के ही बतावें, क्योंकि जब हम शुभ योग में कोई अच्छा काम करते हैं, तो असफलता हमें मिल जाती है। इसलिए शुभ योग और अशुभ योग का सदा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जय माता दी।